जी स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी, आसान क्वेश्चन। क्या स्टेटमेंट है? फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने एक्स और वाई के वैल्यू ही बतानी है। ओके, इसके लिए क्या करेंगे बेटा, हम पहले ना लेफ्ट हैंड साइड को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाते हैं, और क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और अलाइन कर देंगे, एक रियल पार्ट एक इमेजरी, यानी a प्लस बी आयोटा फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है बेटा, सो इसके लिए पहले ना लेफ्ट हैंड साइड में देखें, रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट दो हैं, तो हम इनको एक एक में चेंज करते हैं। रियल एक x है प्लस इमेजरी, सॉरी रियल एक 2 है, ये रियल पार्ट हो गया प्लस इमेजरी, तो इमेजरी में ना योटा दोनों में कॉमा ले लेते हैं। y -3, ये y है और ये -3, ये इमेजरी हो गया। अच्छा, लेफ्ट साइड में जरा सिंप्लीफिकेशन करने वाली ज़्यादा है, सॉरी राइट में। फर्स्टली हम ये इन 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आयोटा एज इट। हाउ वी मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट्स, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, जल्दी से बताएं कैसे इनको सॉल्व करना है। 5 3 से फिर 4 से, 5 3 are 15 प्लस 5 4 से 20 आयोटा। अब नेक्स्ट बारी है ये आयोटा की, -3 आयोटा, साइन चेंज होते जाएंगे नेगेटिव में, प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। ओके, सो नेक्स्ट आयोटा एसेट 15 प्लस 20, इनको पहले सिंप्लीफाई करना है, तो ये आ जाएगा 17, हमारे पास ये हो जाएगा 17 आयोटा, और -4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है, तो नेक्स्ट और क्या सिंप्लीफिकेशन अपनी पॉसिबल है, 15 एज इट लिखते हैं, और ये 17 आयोटा भी एज इट, माइनस माइनस प्लस, 4 1s are 4 आयोटा एज इट, 15 प्लस 4 19 प्लस 17 आयोटा। ठीक है, और आयोटा को इन साइड मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा 19 आयोटा प्लस 17 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बताएं, 19 आयोटा माइनस 17 हो जाएगा, अलाइन करके अरेंज करके लिखना है तो ठीक है, -17 प्लस 19 आयोटा। सो इधर हमारे पास ना ये रियल हमने अभी भी सॉर्ट आउट किया हुआ है इसको 2 पार्ट्स में, एक रियल और इमेजरी। ठीक है, x प्लस 2 प्लस y -3 आयोटा, कंपेयरिंग करते हैं वो साइड। और ये एक इम्पोर्टेंट सी बात आपसे शेयर करनी है, whenever 2 complex numbers are equal, their real part equal to real, imaginary equal to imaginary। so अब हम कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि ये 2 complex number equal हैं, लिखते हैं comparing real and imaginary numbers, या imaginary parts कर देते हैं। मार्कर लाइट है, पार्ट्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब बेटा शाबाश, जल्दी से बताएं, रियल पार्ट इधर क्या है, जिसमें योटा नहीं होता, सिंपल बात। सो हियर इज x प्लस 2 इज रियल, इक्वल टू इधर रियल क्या है -17, गुड। इमेजिनरी इधर क्या है, जल्दी से बताएं, y -3, ये किसके इक्वल होगा, इमेजरी इधर 19 है, याद है, क्लियर है। अब बेटा हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x की वैल्यू फाइंड करनी है, -17 एज इट, ये +2 इधर आके -2, x इक्वल टू -19, ये ले x मिल गया। नाउ वी फाइंड नेक्स्ट वन y, सो ये -3 इधर आके +3 हो जाएगा, इनको ऐड अप करते हैं तो आपके पास ये क्या आ रहा है, y इक्वल टू लाइट है 22। ठीक है, y इक्वल टू 22। सो हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई हैं, x की आपके पास आई है -19, और जो y है वो 22 आ चुका है। ठीक है, तो क्लासिटी फर्स्ट पार्ट सोल्व किया, अब करते हैं सेकंड में बहुत सी एक अच्छी बात है कि आपने वो फ्रैक्शन को पहले रिमूव करना है, क्योंकि जैसे जैसे आप फ्रैक्शन से रिमूव करते हैं क्वेश्चन को फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगी। सो लुक एट द बोर्ड प्लीज, लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इधर भी हम सॉर्ट आउट करेंगे
और उससे पहले अगर देख ले लेफ्ट हैंड साइड से राइट में कोई सिंप्लीफिकेशन हो जाए, मे बी सम टाइम कैंसिलेशन हो जाएगी और इजी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल राइट हैंड साइड पे जा रहा हूँ, क्या सिंप्लीफिकेशन की जाए, ये 5 को हम गुड बाय कह रहे हैं। तो बेटा अगर देखें साथ में जो फैक्टर है 5 दोनों में, तो आप ऐसा करें इस ब्रैकेट से 5 कॉमन लें और नेगेटिव इसलिए कॉमन ले लेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया। सो मैं क्या करता हूँ इस ब्रैकेट से -5 कॉमन ले लूंगा, ये एज इट, ये एज इट। बेटा क्लियर है। अब यहाँ से जरा अटेंटिव रहिएगा, एक तो आप नेगेटिव कॉमन ले रहे हैं, जब क्या नेगेटिव कॉमन लेंगे इनसाइड साइन चेंज हो जाएंगे। सेकंड आप 5 कॉमन ले रहे हैं, सो जब भी आप कॉमन लेते हैं ना, ये देखिए मैं आपके लिए रफ वर्क कर देता हूँ, जो भी आप दोनों नंबर पे इसको डिवाइड कर रहे हैं। अब मैंने लिया -5 माइनस, ये साइन चेंज हो जाएंगे, 5 1 ज़र 5 और प्लस माइनस माइनस 5 1 ज़र 5 आयोटा, ठीक है। तो ये मेरे पास इधर क्या बचेगा 1 माइनस आयोटा, क्लियर है। इधर से भी देख लें -5 तो बाहर है, तो प्लस माइनस में चेंज क्योंकि नेगेटिव कॉमन ले रहे हैं, 5 बाहर है आयोटा। ऐसा क्यों किया, ताकि ये इजी हो जाए, हम जितना भी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि पॉसिबल होगा सन इजी से इजी होता जाए। अब देखते हैं क्या क्या और हम कर सकते हैं। ये 5 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बेटा एक और चीज़ नोट करें, ये दोनों साइड पे ये सेम ब्रैकेट है, तो ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड कर दूं या इधर ही कटिंग कर दूं, थोड़ा सा रश कम हो जाए। सो बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं x प्लस आयोटा y एंड देन ये 2 माइनस 3 आयोटा, ये कटिंग होगी माइनस माइनस प्लस, साथ वाली ब्रैकेट में मेरे पास आ गया 3 आयोटा, गॉट इट। माइनस माइनस प्लस 5 तो कैंसिल है, आयोटा 3 आयोटा लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इधर ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। 2 3 ज़र 6 आयोटा माइनस 3 ज़र 9 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर। तो शाबाश बेटा जल्दी से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बताएं। बट सो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, सो 6 आयोटा प्लस 9। अब अलाइन करना है तो कर लें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अरेंज कर लें। बट इधर चलता आ रहा है हमारा एक और कॉम्प्लेक्स नंबर, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, कंपेयर करते हैं। अब बेटा ये देखें थोड़ी सी वो सिंप्लीफिकेशन एक स्टेप करने से इतना इजी क्वेश्चन हो गया, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट इजी सा हो गया। सो अब लिखते हैं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल इधर x है, इस साइड पे 9 है, इधर इमेजिनरी आयोटा वाला y है, उधर 6 है। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसी के साथ हमने सेकेंड पार्ट भी कर लिया, दिखने में बहुत मुश्किल सा टफ सा था, अगर आप ट्रिक से करेंगे तो हो जाएगा आसान। ओके जी क्लास, तो सॉल्व करते हैं सेकेंड पार्ट। थर्ड में आगे फ्रैक्शन। फर्स्टली वी हैव टू फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन, या हम फर्स्टली फ्रैक्शंस को गुड बाय कहते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, एलसीएम। नाउ वी टेक एलसीएम। सो एलसीएम में डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस डिनोमिनेटर को इधर इधर इधर, ठीक है, न्यूमिनेटर से। सो हमारे पास हो जाएगा एलसीएम इनका, और ये इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये इटसेल्फ डिनोमिनेटर 2 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा इटसेल्फ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर अटैक करवा दें, x के साथ आ जाएगा 3 माइनस आयोटा प्लस y के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, y इंटू 2 प्लस आयोटा, और ये एज इट फिलहाल इसको लिख दें। अब बेटा नेक्स्ट ऊपर ब्रैकेट्स हैं, उनका क्या मतलब है, नीचे ये दोनों ब्रैकेट डिवाइड इधर आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर ये x को इनसाइड मल्टीप्लाई करें, 3x माइनस x आयोटा और प्लस 2y प्लस y आयोटा, 4 प्लस 5 आयोटा, ये एज इट। इधर से जो दो ब्रैकेट डिवाइड थी इधर आगे हो जाएंगी मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास इन ब्रैकेट में से एक है 2 प्लस आयोटा और देन नेक्स्ट वन 3 माइनस आयोटा। अब बेटा इधर रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करते हैं, एक ब्रैकेट में रियल लिख देते हैं, एक में इमेजिनरी। रियल है हमारे पास 3x प्लस 2y
और इमेजरी के लिए बाहर आयोटा लगा देते हैं। अच्छा, ये माइनस एक्स और प्लस वाई, ये देखें आयोटा बाहर है, इमेजरी पार्ट माइनस एक्स, आयोटा बाहर है वाई। अच्छा, आप इसको लाइन करके लिख दें, अच्छी बात, वाई माइनस एक्स लिख दें तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन आप ऐसे भी लिख दें कि नो इशू। ओके, सो क्लास नेक्स्ट, इधर हम टू ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टू को कर लें, लास्ट टू को कर लें, कोई इशू नहीं है। ऐसा करते हैं, फर्स्ट टू को ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो नाउ वी टेक फर्स्ट नंबर फ्रॉम फर्स्ट ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर्स। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, 4 2s are 8, देन 4 आयोटा, अब 5 आयोटा की बारी है, ठीक है। सो 5 2s are 10 आयोटा और प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर, ये ब्रैकेट अभी एज इट, तो इधर इसको भी एज इट ही नोट डाउन करते जाते हैं, और माइनस एक्स प्लस वाई इंटू आयोटा एज। बेटा रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, इमेजरी ऐड हो रही है, आयोटा स्क्वायर की मैं वैल्यू लगाता हूँ। नेक्स्ट 8, इनको क्या लिख दें 14 आयोटा, और ये प्लस 5 आयोटा की वैल्यू -1, ठीक है, और ये एज इट। ओके, सो ये एज इट ही टर्म इधर आते जाएंगे, इनको लिखते जाते हैं। 8 प्लस माइनस -5 प्लस माइनस -5 प्लस 14 आयोटा, और ये 3 माइनस आयोटा। अब बेटा ये हो जाएगा 3 प्लस 14 आयोटा, ये आयोटा आप आई जस्ट लिख सकते हैं, या थोड़ा सा कर्ली करते हैं, आयोटा हो जाएगा 3 माइनस आयोटा। अब बेटा अगेन नाउ मल्टीप्लाई नेक्स्ट टू ब्रैकेट्स, नेक्स्ट इस पेज पे आ जाते हैं, इधर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो अब जो दो ब्रैकेट रह गई हैं उनको उनकी मल्टीप्लिकेशन होती है, लेफ्ट साइड पे ये एज इट चलते हैं। सो बेटा अगेन 3 से फिर आयोटा से, फिर 14 को उठाएंगे 3 से फिर आयोटा से। ओके, सो मल्टीप्लाई करते हैं 3 को 3 के साथ, ये टर्म एज इट पहले लिख देते हैं, कौन सी 3x प्लस 2y और प्लस माइनस एक्स प्लस वाई, साथ में आयोटा। अब बेटा 3 को हम पहले करते हैं 3 से तो 9, साथ में कैलकुलेटर की जरूरत जहां पड़ेगी हम साथ में वो चेक करते जाएंगे, ठीक है। और 3 को पहले 3 से किया तो 9 आ गया। ओके, 9 लिख दिया, माइनस अब 3 को आयोटा से करते हैं तो -3 आयोटा आ गया। अब 14 की बारी है, तो 14 को 3 से करते हैं तो 42 आ जाता है, साथ में आयोटा है तो इधर लिख देते हैं प्लस 42 आयोटा। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस 14 1s are 14 आयोटा स्क्वायर, ये एज इट 9 42 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 39 आ जाएगा, ये लिख देते हैं 39 प्लस का, और -14 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा देते हैं -9 और प्लस 39 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 14 1s are 14। सो 9 प्लस 14 करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 23। 9 प्लस 14 23 प्लस 39 आयोटा। इधर हमारे पास ये सिंपलेस्ट फॉर्म जो हमने एक रियल इमेजिनरी में सेपरेट करके रखी है फॉर्म, ये चलते आ रही हैं। अब कंपेयर करते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को। सो नाउ वी कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। लिखते हैं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ये बिल्कुल लाइट हो गया, इसको हम यूज नहीं करेंगे। सो कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इधर रियल है 3x प्लस 2y, उधर है 23, लाइन लगा लेते हैं। इधर है रियल -x प्लस y
इधर है 39। अब बेटा दोनों में एक्स वाई आ रहे हैं, दोनों में एक्स वाई आ रहे हैं, एलिमिनेशन करना पड़ेगा, नहीं तो एक से वैल्यू निकालें दूसरे में पुट करते हैं। अच्छा बेटा हम ऐसा करते हैं, कोफिशिएंट इक्वेट कर लेते हैं, किसके, y के साथ 2 है, इधर b क्या होना चाहिए 2। सो इनको नाम दे देते हैं, ये 1 है और ये 2 है। हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग, पहले इस इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किससे मल्टीप्लाई करें 2 से, तो लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय, इधर y के साथ 2 लाना है 2, तो सारी इक्वेशन से 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये देखें 2 माइनस एक्स प्लस वाई 39 एज इट, और इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई किया। जब खुद से करते हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए बोथ साइड मल्टीप्लाई करने से ये वैलिड है, इक्वालिटी में एक साइड में मल्टीप्लिकेशन नहीं होती जब खुद से करते हैं। सो दैट्स वाई दोनों साइड पे क्या ये हो जाएगा -2x प्लस 2y, और 39 को करते हैं 2 से तो 78। अब बेटा लेकिन जब हमें ना एलिमिनेट करना है y को, y के साथ इधर भी प्लस साइन है प्लस भी है, तो अब ये जो इक्वेशन आई ना इसको नाम देते हैं 3। अब इक्वेशन 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3। अब मैंने लिख दिया 1 एंड 3, तो इसलिए या 3 फ्रॉम 1 लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, नहीं तो ऐसे रैंडमली लिखते हैं 1 एंड 3, यानी 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। किसको पहले लिखना है आपको आइडिया होगा, क्योंकि हमें ये टर्म, ये इक्वेशन को पहले लिखना है, 1 को 3x प्लस 2y इक्वल टू 28, और बाद में सेकेंडली इसको लिखते हैं -2x प्लस 2y इक्वल टू 78। और सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साइन सेम है, तो जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज कर देंगे हर एक। क्योंकि सब्ट्रैक्शन, क्योंकि इधर दोनों में प्लस है, y को एलिमिनेट कर रहा है, x को एलिमिनेट करते तो फिर तो कोई इशू नहीं था। तो ये साइन हो गया चेंज, प्लस माइनस में माइनस, प्लस में प्लस, माइनस में इधर भी प्लस है माइनस में, ये गुड बाय हो गया, दोनों बायस कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या बच चुका है 3 और 2 5x, और इधर 28 में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं -78, तो प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर टर्म था, तो 78 सब्ट्रैक्ट करें 23 है था, सॉरी 23 है, तो ये आ जाएगा -55। ओके, आप चेक कर सकते हैं। अब 5 मल्टीप्लाई इधर आई डिवाइड कर देंगे, आई थिंक सो मेरे पास उधर प्लेस कम है, मैं इस साइड को फिर यूज कर लूँ अगेन, और कैसे थोड़ा सा हो गया था लेंथी, तो ये साइड अगेन यूज कर लेते हैं। और अब आ जाए 5x इक्वल टू -55, -55 x चाहिए, ये 5 मल्टीप्लाई इधर आई डिवाइड, x आ गया -11, बेटा y भी तो चाहिए। अब इसकी वैल्यू हम किस इक्वेशन में पुट करें, आई थिंक सो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। सो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, 2 में सॉरी पुट कर देते हैं, लिखते हैं इक्वेशन 2 में पुट इन 2, तो 2 हमारे पास है -x प्लस y इक्वल टू 39। अब x की वैल्यू इसमें रिप्लेस कीजिएगा, सो x आपके पास है -11 माइनस ऑलरेडी -11 प्लस y इक्वल टू 39। ओके, सो अब देखें y ये प्लस 11 हो जाएगा, 11 प्लस y इक्वल टू 39, y इक्वल टू 39 प्लस 11 इधर आ गया माइनस, सो सब्ट्रैक्ट कर दें इसको, तो ये आ गया आपके पास y 39 माइनस 11, अच्छे से वेरीफाई कर लें, 39 माइनस 11 तो आ गया 28, ठीक है। सो ये आ गया 28, तो इसको लिख देते हैं 28, y 28 आया, x आ गया -11, ठीक है।
सो ये हमारी दो वैल्यूज थी x और y की जो हमें डिमांड की गई। So students, now we start question number 2, exercise 1.2, and the statement of question is if z1 equal to minus 13 plus 24 iota and z2 equal to x plus y iota, find the real values of x and y such that z1 minus z2 equal to minus 27 plus 15 iota। ओके, ये क्वेश्चन की डिमांड है कि रियल और इमेजिनरी आप यहाँ से वैल्यूज एक्स और वाई की वैल्यूज सिंपली फाइंड करते हैं। वही कंपेयरिंग मेथड से हम कंपेयर करेंगे। बेटा सबसे पहले ये रिक्वायरमेंट ये है, इसको लेके चलेंगे। गिवन कहेंगे इसको। गिवन में हमें ये है और रिक्वायरमेंट एक्स और वाई है। सो गिवन से चलते हैं। z1 और z2 की वैल्यू रिप्लेस करते हैं। z1 की वैल्यू पड़ी -13 और प्लस 24 आयोटा। माइनस आया नेगेटिव, मैंने ब्रैकेट लगा दी, मोर देन 1 नंबर्स हो। तो z2 की वैल्यू मेरे पास है x प्लस y आयोटा, देन इक्वल एज इट -27 प्लस 15 आयोटा। सो क्लास इधर आ जाएगा हमारे पास -13 प्लस 24 आयोटा एज इट, नेगेटिव साइन चेंज है, साइन चेंज कर देगा प्लस माइनस y आयोटा, ये -27 प्लस 15 आयोटा एज इट। ओके क्लास, अब नेक्स्ट रियल पार्ट को एक ब्रैकेट में लगा दें। रियल में -13 है और हमारे पास -x है, प्लस इमेजिनरी को एक ब्रैकेट में आयोटा कॉमन ले लें। आयोटा के साथ यानी इमेजिनरी 24 था और -y, इधर ये एज इट। ओके क्लास, अब कंपेयर करते हैं। क्या कंपेयर करना है? बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल के इक्वल है, इधर रियल है हमारे पास -13 माइनस x और उधर है -27, इमेजिनरी इधर है 24 माइनस y और उधर है 15। सो क्लास, रियल पार्ट रियल में ऐड सब्ट्रैक्ट होता है और इमेजिनरी में हम ऐसा करते हैं, ये -27 इधर आगे +27 कर दें। चलो इधर ही रख लेते हैं इसको, दोनों ही ऑप्शंस हैं। सो x इधर रहेगा -x -27 एज इट, ये -13 इधर आके +13, सो -27 और +13 करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि साइन नेगेटिव का है, -14 -x, बोथ साइड हम नेगेटिव साइन कैंसिल आउट कर देते हैं, ये इससे कैंसिल। सो x हमारे पास आ चुके हैं 14, x क्या आ गया 14, x हमारे पास आ गया +14। अब y को फाइंड करते हैं इधर y। सो इसके लिए दोनों ही ऑप्शन है, एक ये है, ये प्लस इधर आके -15 और 24 से। चलें पहले सॉल्व करते हैं। 15 एज इट +24 इधर आके माइनस, सो -y इक्वल टू साइन क्या आएगा, ग्रेटर टर्म का नेगेटिव, सो -9 और नेगेटिव बोथ साइड कैंसिल करते हैं, y इक्वल टू आ गया 9। ये भी एक इजी सा क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। सो आज हमने इस लेसन में क्वेश्चन को 1 और 2 कंप्लीट कर लिया। आपके सामने बहुत इजी और इंटरेस्टिंग थे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो एंड practice well, okay? So we will see you inshallah in next video, next lecture. Allah Hafiz.